तो चलिए गाइस, हेलो एवरीवन। तो सुनिएगा गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, वो हमारा लिस्ट स्क्वायर मेथड वाला सम चालू करेंगे, जिसमें ऑड एंड इवन। ओके, सिंपल है, कुछ है ही नहीं यार, चिंदी एकदम। खाली आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला याद रखना है। लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो चलिए देखिए कहाँ पे कम, देखिए दो सम है हमारे पास, इन दोनों सम को मैं करवा दूंगा ताकि आपका टाइम सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म गाइस। इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके, कुछ भी इसके बाहर से नहीं पूछेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो डोंट वरी गाइस, फटाफट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते क्या क्वेश्चन। ओके देखिए, बोला है फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिखा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोला, समझ में आ गया। ओके, फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, हमको बोला है पहले तो निकालिए, फाइंड करिए ट्रेंड वैल्यूज एंड हैंस एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2015। ओके, हमको ये भी एस्टिमेट करके बताइए 2015 का भी ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखिए डेटा आपको 2014 तक का ही दिया है और हमको बोल रहा है कि आने वाले साल का आपको प्रिडिक्ट करना है, हमको 2015 में ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। राइट, तो क्वेश्चन ये है ईयर एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। कहाँ पे, ये देखिए सेम क्वेश्चन वही है, अक्टूबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, 5 मार्क के लिए। देखो एकदम चिंदी रहेगा, सिंपल सा सम है। राइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन देखते अगर लिस्ट स्क्वायर मेथड है तो आपको चेक करना है सम ऑड है या इवन। तो देखिए 1 2 3 4 5। ओके, 5 ईयर है, तो बताइए एन मतलब एन कितना है, 5। अब 5 क्या है, ऑड या इवन? ऑड। समझ में आ गया, सम कौन सा है भाई, ऑड का है, ऑड वाला सम है। ओके, तो चलिए अब ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ना डायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला। चलिए तो मैं 5-6 लाइन छोड़ के नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको ऊपर कुछ लिखना है मुझे, तो आप भी ऐसे ही करना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। समझ में आया मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, द इक्वेशन of trend line is y is equal to a plus bx। एक मिनट, इसको मैं अलग कर देता हूँ अलग कलर से। तो क्या हो जाएगा, y is equal to a plus bx, ये फॉर्मूला है। ओके, लीस्ट स्क्वायर मेथड, द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज क्या हो जाएगा, y is equal to a plus bx। तो गाइस सबसे फर्स्ट देखिए, ये ईयर है और ये नंबर ऑफ वर्कर। अब याद रखना, नंबर ऑफ वर्कर को हम लोग यहाँ पे वाई बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। ओके, अब मुझे सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा ना। तो ए कहाँ पे, क्वेश्चन में तो कहीं पे ए दिया ही नहीं है, तो पहले ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, कहीं पे ए नहीं दिया है गाइस, कहीं पे भी ए नहीं दिया है। ओके, कहीं पे भी ए नहीं दिया, तो हम लोग को ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ए। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए। तो ए इज इक्वल टू समीशन y अपॉन एन होता है। a इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन y अपॉन एन। फिर उसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, b। तो चलिए b कैलकुलेट करेंगे फिर। तो b इज इक्वल टू होता है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। समझ में आया। उसके बाद लास्ट में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x। क्यों, हमारे पास सिर्फ y दिया, y की वैल्यूज दी हुई है, x की वैल्यूज दी है क्या, नहीं। तो हम लोग को थर्ड x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं x यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ध्यान देना, जब भी सम ऑड वाला है, कौन सा रे बाबा, ऑड वाला, याद रखना। ऑड वाला रहेगा ना तो x कैसे निकलेगा पता है क्या, x निकालने के लिए फॉर्मूला है ईयर माइनस मिड ईयर। ये फॉर्मूला है, याद रखना, ईयर माइनस मिड ईयर। कभी जब सम ऑड वाला रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, बस इतना याद रखना। ओके, तो चलिए ईयर माइनस मिड ईयर। तो हम लोग यहाँ पे ना अभी x प्लॉट, यहाँ पे एक x बनाएंगे। चलिए समझा। ओके, अब x कैसे होगा, ईयर माइनस मिड ईयर। तो चलिए इसमें मिड ईयर कौन सा है, सबसे मिडल वाला ईयर कौन सा है, 2012। तो यहाँ पे लिखिए 2012। अब माइनस कर दीजिए सारे ईयर से, तो ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये वैल्यूज़ के लिए ईयर कौन सा है, 2010। तो देखिए यहाँ पे ईयर 2010 रखो, तो 2010 माइनस 2012 करोगे तो -2 आएगा। तो ये वाली जो वैल्यूज़ होगी वो -2 होगी। सेम अगर ये 2011 यहाँ पे रखो, 2011 माइनस 2012 करोगे तो -1, वो यहाँ पे। सेम 2012 ये यहाँ पे लिखिए, -2012 करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्या हमें x मिल गया,
देखिए x भी मिला, y भी मिला, तो y का टोटल कर लेते फटाफट पहले, क्यों हम लोग को फॉर्मूला है ना, a में क्या बोला है, a कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन y, तो y का टोटल कर लेते हैं, y का टोटल करेंगे 56 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 73 प्लस 82 करेंगे, तो ये हम लोग को मिलेगा 326। तो हम लोग को a मिला 326, और ऑब्वियसली सी बात है गाइस हमने n कैलकुलेट करके रखा है 5 है, तो 5 से डिवाइड कीजिए एंड इसका आंसर आएगा 65.2। क्या आएगा, 65.2। कितना आएगा, 65.2। अब उसके बाद देखिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एक्स वाई का टोटल, एक्स वाई का टोटल, समीशन ऑफ एक्स वाई। तो देखिए ये एक्स है, ये वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो चलिए फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई। समझ में आया, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्या, 56 इंटू -2, तो ये -112 हो जाएगा, -112। सेम अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -65, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 50 इंटू 0 करूँगा तो 0, फिर 73 इंटू 1 करूँगा तो 73 हो जाएगा, फिर 82 इंटू 2 करूँगा तो गाइस 164 हो जाएगा। और एक्स वाई का टोटल कर लेते हैं, एक्स वाई का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 60। पहले क्या करोगे, ये पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 65, माइनस कर दीजिए 112, 60 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर बोला है ना, तो चलिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे इधर एक्स स्क्वायर का भी, समझा। एक्स स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिए 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना हो जाएगा ये 10। तो चलिए ये भी मिल गया, समीशन एक्स वाई 60 है और एक्स स्क्वायर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 6। बात समझ में आ गया। हमने गाइस देखिए पूरा ए बी भी निकाल लिया, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 65.2 प्लस b जो है हमारा वो 6 है, और यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ। ये हमारा ओके ट्रेंड लाइन मिला है, ये हमारा ट्रेंड लाइन मिला है। बट हम लोग को अभी देखिए, हम लोग को क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़, हमको बोला ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली। तो एक कॉलम यहाँ पे लास्ट और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ट्रेंड वैल्यूज़। समझ में आया, हमको पहले ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा सब ईयर का। हम लोग को सब ईयर का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ट्रेंड वैल्यूज़। हम लोग अभी क्या करें, कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़। कौन से ईयर का, 2010 का क्या है, 2011 का क्या है, 2012 का क्या है, 2013 का क्या है, 2014 का क्या है, इनका। तो चलिए, तो कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ओके, टू ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू। अब कौन सी ईयर का देखना था, 2010 का कितना होगा, 2011 का कितना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखने का फॉर द ईयर (2010) का, तो सेम देखिए यही पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का, तो क्या हो जाएगा 2010 का, y इज इक्वल टू क्या है 65.2 प्लस 6। अब ये x की जगह पे ना गाइस, तो 2010 का x देखिए कितना है, 2010 में x कितना था, -2 दिखा, 2010 में x कितना है, -2 दिख रहा है सबको। ये -2 उस x की जगह पे रखोगे तो यहाँ पे आएगा -2। आपको कैलकुलेशन करने आता होगा, आई होप, मुझे पता है। अगर नहीं आता रहेगा तो एक खाली करके दूंगा, बाकी सब आपको खुद करना है। तो ये हो जाएगा 65.2। अब देखिए ये माइनस है, तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, -12। एंड फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 53.2 आएगा। तो ये देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्रेंड वैल्यूज़ बात करूँ 2010 का कितना है 53.2 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 53.2 लिखा हूँ। तो चलिए यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़ कितना है, ओके 53.2। सेम हमें 2011 का भी ऐसे निकालना, 12 का भी ऐसे, 13 का भी ऐसे, 14 का भी ऐसे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये पूरा आप लिख देना फॉर द ईयर। यहाँ पे मैं 2011 का कर रहा हूँ। सेम y इज इक्वल टू 65.2 प्लस 6, x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2011 में, देखिए -1। चलिए यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 65.2 -6 करेंगे हम लोग तो ये आएगा 59.2। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 59.2। बात समझ में आ गया, लिखा ये 59 है क्या, 59.2। चलिए नेक्स्ट,
सेम 2012 का भी ऐसे ही करने का हम लोग को। 2012 y इज इक्वल टू 65.2 प्लस 6। देखिए 2012 का x कितना है, 2012 का x है 0। चलिए यहाँ पे लिखिए 0, तो ये हो जाएगा 65.2 माइनस 0 हो जाएगा 6, ये 65.2 ही आएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए 65.2। बात समझ में आ गया? दिखा। नेक्स्ट अभी 2013 का भी ऐसे निकालेंगे, सेम आप ऐसे लिखिए 2013 y इज इक्वल टू 65.2 प्लस 6 इंटू 2013 का x कितना देखिए, 2013 का x है 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, तो ये हो जाएगा 65.2 प्लस 6 हो जाएगा, और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 71.2, तो ये आंसर आएगा 71.2। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट के आंसर 2014 का भी हम लोग को ऐसे ही करना है। y इज इक्वल टू 65.2 प्लस 6 और x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, 65.2 प्लस 12 कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा गाइज ये 77.2, तो 77.2। बात समझ में आ गया? तो गाइज हमने ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया पता है क्या? ट्रेंड वैल्यूज़। बट हमें अभी एक और, हैंस एस्टिमेट करिए ट्रेंड कौन से ईयर का, 2015 का। ओके 2015 का, 2014 तक का तो ट्रेंड पता था, हमने निकाल लिया 2014 तक। अगर बात करूँ 2015 का, तो देखिए 2015 का अगर मैं निकालूँ ट्रेंड, तो बताइए 2015 का एक्स क्या होगा। तो देखिए ये कैसे जा रहा है, 0 1 2, तो ये बताइए 2015 का क्या होगा, 3 होगा ना, दिख रहा है। 2012 का अगर 0 है तो 2013 का 1 है, 2014 का कितना है, 2 है, तो 2015 का कितना होगा रे बाबा, 3। तो x क्या होगा 2015 का, 3। बात समझ में आ गया? तो हम लोग को 2015 का भी ट्रेंड वैल्यू निकालना है, x की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जगह नहीं, 1 मिनट, चलिए देखिए यहाँ तक तो समझा, आई होप सबको समझ में आ गया ये। ओके अब मेरे को निकालना है 2015 का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ ओके टू एस्टिमेट ओके ट्रेंड फॉर द ईयर 2015। बात समझ में आ गया? 2015 का मुझे निकालना है, यही बोला था सेकेंड वाला पार्ट। तो बताइए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65.2 प्लस 6 इंटू एक्स क्या रहेगा 2015 का। देखिए हम लोग ने यहाँ पे किया था, अगर मैं यहाँ पे 2015 लिखूँ तो उसका x क्या रहेगा बच्चा, 3 रहेगा ना। ओके तो यहाँ पे आपका 3, तो ये बताइए इसका फाइनल y इज इक्वल टू 65.2 प्लस 18, ये हम लोग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 83.2। बात समझ में आ गया? हमने ये भी निकाल लिया, 2015 का भी निकाल लिया है, ट्रेंड वैल्यूज़ 83.2। अब क्वेश्चन देखिए किस में है, कुछ बोला है क्या, लैक्स स्क्वायर, कुछ नहीं बोला, दिख रहा है यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि वो लैक्स में चाहिए कि किस में चाहिए। ओके यहाँ पे तो हम लोग इसको एजम्पशन करेंगे कि ये ऐसे ही रह के छोड़ देंगे, या फिर आप इसको यूनिट्स लिख सकते हैं, कुछ नहीं बोला है तो। ओके ये बात समझ में आ गया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके नंबर ऑफ़ वर्कर, इतने नंबर ऑफ़ वर्कर होंगे उसका ये समझ में आया। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका, ये ऑड वाला सम मैंने कंप्लीट करा दिया। कौन सा सम कंप्लीट हो गया, ऑड वाला। अभी हम लोग कौन सा करेंगे, इवन वाला। ये ऑड वाला सम कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए इवन वाले क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन आपको पता चल गया कि क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिखा लीस्ट स्क्वायर ही बोला, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। दिखा हमको ट्रेंड वैल्यूज बोला निकालने के लिए, हैंस और एस्टिमेट करके बताइए ट्रेंड फॉर द ईयर 2006 के लिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते, ईयर सॉल्व करते हैं। 1998 है, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। और यहाँ पे सेल्स जो है वो किस में, लैक्स रुपीज़ में, सेल्स किस में, ओके तो चलिए सेल्स कितना है 31,
33, 30, 34, 38, 40, 45, 49। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देख के हम लोग को तो ये बता दिया कि भैया ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है, इतना तो हमको पता है। इसको सॉल्व करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ओके, इसको सॉल्व किससे करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड से। और इसको हम लोग ये देखिए, ये सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। सेल्स को हम लोग वाई बोलते हैं ना। एक मिनट अच्छे से लिखता ताकि आप लोगों को वाई। ओके, इसको वाई बोलते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, n इज इक्वल टू 8, मतलब ये इवन वाला सम है। तो n की वैल्यू फटाफट लिखी, n इज इक्वल टू क्या? 8। और ये कौन सा सम है? इवन वाला। चलिए तो सेम हम लोग लिखेंगे यही बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। Okay, the equation of trend line is y is equal to a plus bx। तो गाइस हम लोग को पहले a कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे a कैलकुलेट करेंगे। a इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए? समीशन y अपॉन n। उसके बाद हम लोग b कैलकुलेट करेंगे, क्या है? समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। अब सम इवन वाला है तो देखिए हमने a कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से b कैलकुलेट कर लेंगे, बट x भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, x भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब सम इवन वाला है तो x कैसे कैलकुलेट होगा? x इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर, बस इतना याद रखना, 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर। अब सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मिड ईयर किसको बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस मिड ईयर तो पता ही नहीं चलेगा, क्यों? 8 है। तो इसमें कौन से मिड ईयर होंगे? 2001 या 2002 कौन सा है? तो गाइस देखिए, तो दोनों में देखिए इधर 3 है, ऊपर 3 है और बीच में ये 2, तो यही 2 मिड ईयर, इन्हीं 2 के बीच में कहीं तो मिड ईयर होगा। ओके, 2001 एंड 2002 के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में तो मिड ईयर होगा। तो इसको बॉक्स कर लीजिए पहले, इन दोनों के बीच में कहीं पे मिड ईयर होगा। तो अब मिड ईयर पहले आप निकालो, पहले तो आप मिड ईयर निकालो। तो मिड ईयर कैसे निकालते देखिए, मिड ईयर इज इक्वल टू कौन सा? 2001 है प्लस 2002 है एंड डिवाइड बाय 2 करिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 2000, ये कितना हो जाएगा? 4000, राइट। तो 4000 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 2001.5 आएगा। तो मिड ईयर क्या आएगा? मिड ईयर आएगा 2001.5। ये बात समझ में आ गया? ये आपका आएगा मिड ईयर, आपका मिड ईयर आएगा 2001.5। अब देखिए गाइस कुछ नहीं करना है, ईयर क्या है? 1998। आप कैल्सी में लिखेंगे यहाँ पे 1998 माइनस, ओके, तो कैल्सी लीजिए, सब लोग कैल्सी लीजिए। लिखिए सबसे फर्स्ट इसको करना, पहले इन दोनों को माइनस करना, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। 1998 माइनस 2001.5 माइनस 3.5 आएगा, इंटू 2 करोगे तो -7। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप x कैलकुलेट करोगे तो x जो मिलेगा, ओके, 1998 का वो आएगा -7। बात समझ में आ गया? क्या आएगा? -7। ओके, सेम अभी हम लोग को सेकेंड वाला चाहिए, तो यहाँ पे 1998 को हटा के आप क्या लिखेंगे? 1999। तो हम लोग को कौन सा मिलेगा? 1999 बोले तो यहाँ का x मिलेगा। समझ में आया? तो चलिए देखिए 1999 माइनस 2001.5, ये आएगा -2.5 इंटू 2 करो, ये आएगा -5, ये हो गया -5। बात समझ में आ गया? अब थर्ड वाला करेंगे ना, तो ये 1999 को हटाइए, अब यहाँ पे लिखिए 2000, तो यहाँ पे लेके आएंगे 2000। समझ में आया? तो यहाँ पे 2000 लिखिए। चलिए कैल्सी में 2000 लीजिए, माइनस 2001.5, तो गाइज -1.5 आएगा, इंटू 2 करो तो ये आएगा -3। समझ में आ रहा है? तो पैटर्न कैसे चलता है देखिए, -7 -5 -3, तो फिर नेक्स्ट होगा -1। ये बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या होगा? -1, दो का एक का गैप है ना,
ओके। तो देखिए अब उसके बाद हम लोग को कौन से ईयर का चाहिए, देखिए 2002 का चाहिए। तो चलिए यहाँ पे 2002 रखिए, ये इसको रफ कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 2002 रखेंगे। तो 2002 माइनस 2001.5 ये आएगा 0.5 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 1। तो 2002 का ये 1 होगा, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा। करके देख लेना, ये पैटर्न चलेगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो हमने x निकाल लिया, बट हमको क्या बोला, a कैसे निकलेगा, समीशन y अपॉन n। समीशन y बोले तो इसका टोटल ना, यही तो समीशन, इसका टोटल। तो फटाफट चलिए इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। ओके, फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए 31 है, 33 है, 30 वो उसका टोटल पूरा मिलाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे बच्चा लोग, ये पूरा मिलाएंगे तो ये हो गया 300। कितना है 300। उसके बाद चलिए तो ये हमारा 300 हो जाएगा। 300 डिवाइड बाय n कितना 8, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 37.5। बात समझ में आ गया, ए हमने हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बी निकालना है, मतलब एक्स वाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। तो देखिए -7 इंटू 31, -7 इंटू 31 करोगे -217। समझ में आया। फिर -5 इंटू 33 करोगे तो -165। उसके बाद -3 इंटू ये करोगे -90। उसके बाद -34, सबको मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 38 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यहाँ पे 225 आएगा और लास्ट वाला आएगा 343। सबका टोटल करते फटाफट, इन सब का टोटल। तो पहले पॉजिटिव नंबर को टोटल करो, पहले पॉजिटिव नंबर इन ये 4 को ऐड करो, उसमें से -34 करो, -90 करो, -165, -217। तो आपको जो आंसर मिलेगा एक्स वाई का वो मिलेगा 220। करना है, देख लेते फटाफट, देख लीजिए तुम लोग भी। 343 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 38 -34 -90 -165 -217 220, राइट। तो ये न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो 220 है, डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर का करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या, अभी एक्स स्क्वायर, तो अभी हम लोग को एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या मतलब, इन सब सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर एक्स का। तो -7 का 49, -5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, फिर 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। टोटल मिला लेंगे ये और टोटल करेंगे तो ये आएगा 168। तो ये हो जाएगा 168 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1.31 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.31। तो चलिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 37.5 प्लस बी की वैल्यू है 1.31 और x। ये हमारा आ गया ट्रेंड, ये जो था हमारा ट्रेंड लाइन। बट हम लोग को क्या निकालना है, बोला है आप ट्रेंड वैल्यूज़ निकालिए, मतलब हम लोग को एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यूज़। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यूज़। चलिए ट्रेंड वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग अभी सारे ईयर के, 1998 का, 1999 का, तो वैसे ही जैसा हम लोग ने पिछले सम में किया, सेम सम में ऐसे ही करना है अभी। ओके, तो चलिए निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टू ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज़। अब कौन से ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर कौन सा, फॉर द ईयर 1998। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1998। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 37.5 प्लस 1.31 x की जगह पे। देखिए यही पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है, राइट। और x की जगह पे क्या रखना है, देखिए 1998 में x कितना है, -7। तो चलिए -7 यहाँ पे रखिए। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37.5। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस है तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.17 आएगा एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 28.33। बात समझ में आया, 28.33। 1998 का क्या है ट्रेंड वैल्यूज़, 28.33। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 28.33। सेम ऐसे ही मुझे 1999 का करना है। ओके, तो 1999 का क्या होगा बोलिए, y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31, यहाँ पे -5 हो जाएगा उसका 37.5। -5 कहाँ से आया, पता चला क्या रे बाबा, देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना 1999 का x कितना है, -5।
ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा -6.55 और आंसर आ जाएगा 30.95। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30.95। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी मुझे अभी 2000 का भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2000 का करूँगा। आपको हर साल का ऐसे ही करना है क्या? सेम y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, बिकॉज क्या 2000 का x कितना है -3। तो चलिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 37.5 माइनस यू करोगे इसको मल्टीप्लाई तो 3.93 आएगा एंड फाइनल आंसर आएगा 33.57। चलिए यहाँ पे लिखिए 33.57। बात समझा। चलिए नेक्स्ट कौन सी ईयर का, 2001 का भी ऐसे ही करूँगा। y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये 37.5 माइनस 1.31, इसको करेंगे तो ये आंसर आएगा 36.19। चलिए यहाँ पे लिखिए 36.19। अब नेक्स्ट देखिए कौन सी ईयर का है, 2002 का। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2002 y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31। अभी देखिए 2002 का y x कितना है 1 है, पॉजिटिव है, तो ये ऐड ही रहेगा यहाँ पे 1। तो मैं क्या करूँगा 37.5 प्लस 1.31 करूँगा, प्लस करना है तो कैलसी में लिखिए। चलिए 37.5 प्लस 1.31, तो आंसर आएगा गाइस 38 पॉइंट, ओके आंसर आ जाएगा 38.81। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 38.81। अब उसके बाद मुझे 2003 का भी निकालना है, सेम ऐसे 2003 का निकालूंगा। 37.5 प्लस 1.31, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 37.5 प्लस, दिख रहा है 3 कहाँ से आएगा, तो देखिए ना 2002 का कितना है, सॉरी 2003 का 3 है, दिखा, तो x 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1.31 इंटू 3, 3.93, ऐड कर लो, ओके तो ये हो जाएगा 41.43। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 41.43। चलिए नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट करूँगा 2004 का। y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 37.5 प्लस 6.55 होगा ये, ओके 37.5 प्लस 6.55 करूँगा तो ये आएगा 44.05। चलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 44.05, ये बात समझा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मैं 2005 का करूँगा, ओके y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31 और ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे बात समझ में आया, कितना होगा 7 होगा, तो ये हो जाएगा 37.5 प्लस 9.17, ये हो गया। तो चलिए इसको 37.5 प्लस 9.17 करूँगा तो ये आंसर आएगा 46.67 मेरा फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा 46.67। तो देखिए सारे ईयर के ट्रेंड वैल्यूज़ मैंने निकाल लिए, सारे ईयर के मैंने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल दिए, बट हम लोग को देखिए हमने ट्रेंड वैल्यूज़ एक निकाल लिया, बट उसके बाद हम लोग को बोला एस्टिमेट करके बताइए 2006 का कितना होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे 2006 का भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके तो हम लोग को टू एस्टिमेट, ओके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके कहाँ पे गया, हाँ तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ टू एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यूज़ for the year 2006। तो y इज इक्वल टू क्या है 37.5 प्लस 1.31। अब देखिए 2005 का कितना है 7 है और 2004 का 5, तो देखिए 2 से बढ़ रहा है, तो 2006 का कितना रहेगा 9 रहेगा, यहाँ पे x कितना रहेगा 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 9। तो y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31
इंटू 9 करोगे तो ये आएगा 11.79, इसमें ऐड कर दीजिए 37.5, ये आ जाएगा 49.29 y इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया राइट ट्रेंड वैल्यू। अब ये 49, अब क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले, उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग को चलने का है। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए लैक्स ऑफ रुपीज़ में है। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये 49.29 लैक्स ऑफ रुपीज़ होगा, ये याद रखना। ओके, ये याद रखना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, 49.29 लैक्स ऑफ रुपीज़। ओके, आपको लिखना है वो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो दिख रहा है यहाँ पे हैंस द एस्टिमेटेड ट्रेंड ओके वैल्यू फॉर द ईयर 2006 इज 49.29, यहाँ पे लिख दिए इन लैक्स ऑफ रुपीज़। इसी के साथ गाइस में पूरा का पूरा आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड ख़त्म हो चुका। समझ में आया? मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको ये क्या बोलते हैं ऑड वाले भी करा दिए, इवन वाले भी करा दिए, राइट। तो सर एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए ना कहाँ पे, तो देखिए गाइस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये देखिए 2017 का है, ये 2017 अप्रैल 2017 का पेपर है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है, फिट द स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, ओके स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, हैंस एस्टिमेट करके बताइए सेल्स 2010 का, 2009 तक का दिया आपको। ओके, आपको एस्टिमेट करके बताइए, तो आपको ट्रेंड वैल्यूज़ भी निकालिए और एस्टिमेट करके बताइए 2010 का। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ई वाला है 5 मार्क के लिए, 2017 का है। अभी 2019 का देखिए, ये देखिए 2019 में भी दिया है लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिट द ट्रेंड लाइन बोला है। ओके, हम लोग को इन 1000 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। समझ में आया? सेम है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये देखिए क्वेश्चन ऑड वाला है या इवन वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब ये ऑड वाला है, और इसके पहले वाला भी देख लीजिए 2017 1 2 3 4 5 ये भी ऑड वाला है। तो गाइस देखिए कंपलसरी क्वेश्चन जो थे मैंने करवा दिए हैं अभी टाइम सीरीज़ के। ओके, तो टाइम सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप लोग करिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, और एक 2019 का ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ओके, तो गाइस इसके साथ हमारा टाइम सीरीज़ पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब कुछ पेंडिंग नहीं है टाइम सीरीज़ में। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे इंडेक्स नंबर जो कंपलसरी, वो भी 10 मार्क्स का आता है। ओके, तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।